कहाँ बन के लोग बस क्या था सुनी बचन सुजाना लोगन जाना सुनी बचन सुजाना लोगन जाना हरे बाबा के सुरे अकेले हमारे तो हैं और अभी तो आप लोग बड़े प्यार से गा रहे थे हम राम जी के राम जी हमारे हम राम जी के राम जी हमारे हम राम जी के राम जी हमारे हम राम जी के हमारे हम राम जी के राम जी हमारे हम राम जी के राम जी हमारे तो आप सब तक की शिकर राम जी का जन्म हुआ और आप लोगों ने जो है अभी कोई अस्पताल में तो है अभी तो सब लोग भगवान के धाम में बैठे हो हमारे आदरणीय महात्मा जी ने इतनी जगह बनवा दी पहले लोग बड़े संचित हो पानी गिरता था दबक रहा था कथा सुन रहे थे लोग सुनते रहते थे और कुछ हमारे पुराने श्रोता है याद है ना और प्यारे प्यारे मेरे श्रोता पानी भी गिर रहा है उसमें भी ठुमका लगा रहा है बड़ा प्यार मिला मुझे गड़ा कहीं मैं बाहर जाता हूँ हम अपने खुद जन्मभूमि में जाते हैं कई बार हम चर्चा कर रहे थे जो प्यार हमें गढ़ा पिता में मिला जन्मभूमि गांव हो सकता है पिपरिया पर कर्मभूमि गढ़ा पिता है और प्रेम भूमि भी यही सब लोग इतना प्यार करते हैं इस काम भाव से अब तो महाराज जी ने बहुत बना दिया जगदीश स्वामी की कृपा हो गई ये अस्पताल नहीं है राधे राधे इसलिए जयकारा में कंजूसी नहीं करना बोलो राम लला सरकार की अभी आनंद नहीं आएगा अरे कम से कम ऐसी आवाज जाए गड़ाकोला भर में तो पता चलेगा क्योंकि जब राम प्रकट हुए थे तो त्रिलोकी में हल्ला मचे जाता है राम जी प्रकट हुए तो आज ये जान लें कि पटेरिया में जगन्नाथ स्वामी के दरबार में उनके सानिध्य में राम जी का प्रादुर्भाव हो रहा है और यहाँ तो साथ दोनों जने हैं ना दाएं अंग में राम जी बाएं में ये जगन्नाथ स्वामी बैठे देखेगा ऐसा अच्छा स्थान कहीं मिलेगा
जहां दोनों तरफ और पीछे देख लो भोलेनाथ बैठे। इतना अच्छा स्थान है, इतना पवित्र स्थल। अगर हम इसको वृंदावन कह दें तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। हम लोगों का सोला गोरे पागल, हमारे ग्राहकों का में आप जब भी आंख खुलेगी नींद खुलेगी तो राम राम का इसे न कहीं से सुनाई देगा। और यही सब पुण्य प्रताप तो हमारे क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए तैयार रहता है और कोई कारण नहीं है। बहुत भक्त है यहाँ। आज जो क्षेत्र में उन्नति हुई, ऐसे विशिष्ट व्यक्ति पैदा हुए, वो सब आपके तपोवन का कारण है। और मैं तो इसे तपस्थली समझता हूँ। अशुनाथ को चले जाइए तो वहां आज भी कहा जाता है कई तपस्या कर रहे। तो ये कोई छोटा मोटा स्थान नहीं। और यहाँ भी तो जीवन में समाधि बनी हुई है। तो इतना सुंदर स्थान जहां प्रभु प्रकट हुए हो और हम आपको कंजूसी की बात नहीं करना है। बोलो राम लला सरकार की, जगन्नाथ स्वामी की। और जब ये आवाज त्रिलोकी में मची तो देवांगना भैंसों को बदल बदल करके अयोध्या आने लगे। और हमारे बुंदेलखंड के कवि को आवाज लगाते, जायो कौशल्या लल्ला, जायो कौशल्या लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सुकर। जायो कौशल्या लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सुकर गयो। जायो कौशल्या लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सुकर गयो। राम जी का जन्म हुआ, सेवा कराए कृष्ण की आ रही है। बाबा तुलसी लिखते हैं, सुन शिशुदा में पावे दिए गारी, सुन शिशुदा में पावे संगम चलिया सब रारी, संगम चलिया सोहे रे महाराज। जाए कौशल्या में हल्ला, मोहल्ला में हल्ला सुकर। कौशल्या में हल्ला, मोहल्ला में हल्ला सुकर गयो। अरे सत्य जहाँ तहाँ धाई दासी, अरे सत्य जहाँ तहाँ आनंद बगने सकल पुरवासी, आनंद बगने सकल पुरवासी। सोहे रे महाराज। जाए कौशल्या में लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सुकर। जाए कौशल्या में हल्ला, मोहल्ला में हल्ला सुकर गयो। एक दूसरे को धक्का लगाते जा रहे। जग में राम चली चलो सजनी, जन में राम चली चलो जग में हरि जग में राम चली चलो सजनी, हरि जग में राम चली चलो सजनी। चली चलो सजनी, दुआए चलो सजनी, चली चलो सजनी, दुआए चलो सजनी। चली चलो सजनी, दुआए
मोहल्ला में हल्ला सुखद करो। बोलो राम लला सरकार की जय हो। और राम के जन्म में इतना आनंद आया, इतनी खुशी लोगों के लिए। बाबा तुलसी जी ने मानस लिखी तो पता नहीं कितना सुंदर लिखा साहब। बाबा ने तो यहाँ तक कह दिया कि अवधपुरी सोहई यही भांति ओ प्रभु जी मिलने आई चंद्रात। आज राम के जन्म से ऐसे लग रही थी जैसे भगवान से मिलने के लिए रात्रि आई। एक संत बोले कि जब दिन में जन्म हुआ तो रात कहां से आता है? बोले साहब रात आएगी, क्या तो रात नहीं बनाती तुलसी बाबा ने। बोले दिन में भी कभी रात बन सकती है? बोले हाँ। अरे बोले रात के पहले संध्या होती है, तो पहले संध्या बनाना पड़ेगी तब तो रात आएगी। तो तुलसी बाबा ने संध्या भी बना दी। संध्या क्या थी? बोले अगर धूप बहु जनुआ अगर धूप बहु जनुआ ओरा ही अबीर मनाहु वरुणा। संध्या कालीन बदलों की यात्रा जैसी बन गई और संध्या का निर्माण हो गया। एक संत बोले संध्या तो बन गई, अब बिना तरंगों के क्या रात हो सकता? हमारे यहाँ कई लोग कहते हैं कि अंधेरे में तरंग नहीं होता। हम लोग भले बता ना पाए, पर तुलसी बाबा ने जरूर दिन में तरंग बताया। ये तारा है कौन से? बोले मंदिर मणि मंदिर मणि समूह जनु तारा उन्नत ग्रह कलास सोइंदु चक्रवर्ती के राजमहलों में जो मणियों का प्रयोग किया गया था वो ऐसे लग रहे थे जैसे तारागढ़, और प्रथम कलशा ऐसे लग रहा था जैसे चंद्रमा हो। इस प्रकार कल्पना की रात्रि, कल्पना की संध्या, कल्पना की तारागढ़ बनाती है, पर असली चंद्रमा तो होगा। मास दिवस का दिवस भाव, मास दिवस का दिवस भाव, मरम न जाने को, और रत समेत रवि धातु मिशा कवने विधि हो। असली चंद्रमा रो रहा था, 1 महीने का दिन हो गया। अब 1 महीने बाद में चंद्रमा सुसकता हुआ रोता हुआ आ रहा। भगवान ने कहा क्यों रे? मेरे जन्म पर सारे जीव सुखी हो गए, सबको आनंद मिला, सबको परमानंद मिला, एक तू ही है जो तुझे आनंद नहीं मिला, क्यों रो रहा? चंद्रमा बोला प्रभु आपका जन्म 12 बजे दिन को हुआ, सबने दर्शन किए,
खड़े रह गए। मास दिवस का दिवस था और मरम न जाने को रत समय था क्यों निशा का बन भी हो। एक महीने का दिन हो गया, रात हो ही नहीं। जो एक महीने के बाद में आपने दर्शन मिले, इसलिए मैं दुखी हूँ। भगवान बोले कि दुख बेटा हम एक वरदान देते हैं आपको। हमारा जन्म सूर्यवंश में हुआ और तुम चंद्रवंश के हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम हमारे नाम के साथ जुड़ जाएगा। लोगों को कहना चाहिए राम सूर्य, और आज से बोलेंगे रामचंद्र। बोलो रामचंद्र भगवान की। चंद्रमा बोला हमें नाम की नहीं, हमें तो दर्शन की जरूरत है। हम तो आपके उसी रूप को देखना चाहते हैं जो छोटे से शिशु का होता है। वो तुरंत का जन्मा भोला सा बालक, भूल सा होता। राम जी बोले तो हम दूसरा वरदान देते हैं। भादो की अष्टम तिथि भादो की अष्टम तिथि कृष्ण पक्षी अधरा द्वापर में धरि हो जन्म जाओ हे सरकार। कृष्ण अवतार आएगा, कृष्ण द्वापर युग का अंतिम चरण आएगा तो कृष्ण अवतार धारण करेंगे। उस समय चंद्र सबसे पहले तुम हमारे दर्शन करो। तो राम जन्म में सब लोग जग रहे थे। कन्हैया के जन्म में तीन ही जगह थे, वसुदेव, देवकी और चंद्र। बाकी जो सब सोते रहे, सगी माँ को पता नहीं चला मेरे यहाँ दादा हुआ है या रानी हुई। इस प्रकार राम जन्म से कृष्ण जन्म की तैयारी होती। भगवान कृष्ण के जन्म को 9 लाख वर्ष पहले से तैयारी है। द्रोण नाम के वसु और धरा नाम की पत्नी ने भगवान की बाल लीला का दर्शन मांगा था, तो वही नंद और यशोदा बने जिनके लिए भगवान का अवतार हुआ। मनु शत्रुपा वसुदेव देवकी हुए जिनके लिए भगवान का अवतार हुआ। त्रेता की शूर्पणखा पूजा बनी जिसके लिए भगवान का अवतार हुआ। त्रेता के जितने साधु संत थे और राम जन्म में राम के दर्शन नहीं कर पाए, राम के दर्शन की इच्छा किए रहे, वो सारे के सारे साधु महात्मा जाकर के द्वापर में गोपी बन गए। गोपी कोई नारी अकेली नहीं थी, गोपी को महान संत थी। वो सब के सब वहां पहुंच गए। और फिर भगवान का अवतार जब होता है तब इस धराधाम पर अनाचार पापाचार बढ़ जाता है। जब जब होए धर्म की हानि, पारही असुर अधम अभिमानी। जब होए धर्म की हानि, पारही असुर अधम अभिमानी। जब
परमात्मा को आना पड़ता था। तब ले प्रभु मनोज शरीरा हरि कृपाली सकल पीरा। शिशुपाल से राक्षसों में जन्म ले लिया। इनका पाप कर्म बढ़ गया, अनाचार बढ़ गया और ये पृथ्वी बड़े कष्ट में से पीड़ित रहने लगी। पृथ्वी पर कष्ट कब होता है मेरे भाई बहन? एक बार देवी पृथ्वी से पूछा गया, देवी तुम्हारे ऊपर इतने पहाड़ हैं, इतनी नदियां हैं, इतने वृक्ष हैं, इतने जीव हैं, जय हमारे आदरणीय गुरुसरा वाले महंत जी पधार रहे हैं। बहुत बहुत इनके लिए स्वागत वंदन। और साथ में हमारे भाई बरेला वाले पंडित जी शास्त्री जी पधारे हैं। इस कथा में, इस प्रार्थना में स्वागत है आपका पिताजी। जय हो प्रभु। हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम देवी तुम्हारे ऊपर इतने पर्वत, इतनी नदियां, इतने प्राणी, पहाड़, फिर इन सबका भार सहन तुम कैसे करती? पृथ्वी ने कहा नाना, ये सब तुम निषेध हमें करती है। मेरे बच्चे मेरे ऊपर तुमने करते रहे, तो मैं स्वार्थ को धारण कर लेती हूं, पर अगर एक भी पापी मेरे ऊपर जन्म लेता है तो मेरा हृदय फटने लगता है, मुझ में सुनामी आ जाती, मुझ में भूकंप आ जाते, मेरा पर्यावरण बदल जाता है प्रकृति का। बारिश के समय गर्मी होने लगती, गर्मी के समय बारिश होने लगती, ठंडी के समय गर्मी, गर्मी के समय ठंडी, पूरा विश्व बदल जाता है। और उस समय बड़े बड़े राक्षसों का उदय होते। पृथ्वी हमारी मां है मेरे भाई बहन। 3 माताओं का के ऋण से कभी हम पूर्ण नहीं हो सकते। एक जन्म देने वाली मां, एक गाय मां और एक पृथ्वी मां। एक बार जन्म देने वाली मां
भाई बहन, पृथ्वी माँ, पृथ्वी माँ तो जन्म देने वाली माँ से भी बड़ी है। गाय माँ जन्म देने वाली माँ से भी बड़ी है। जन्म देने वाली माँ केवल अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, दूसरे बच्चे को कहो कि इसको पिला दो बेटा, इसकी माँ नहीं, तो कहेगी हमारा बच्चा भूखा रहेगा। पर गाय माँ के बछड़े को तुम दूध दो या ना दो, तुम्हें दूध जरूर देगी। कितनी दयालु, कितनी परोपकारी, इसलिए वो हमारी जन्म लेने वाली माँ से, और उससे भी बड़ी पृथ्वी माँ जो जगत के सारे कचरे को अपने जीवन में ढो रही है, तो उसी पर सब कुछ कर रहे, अच्छा और बुरा तो बच सके, तो वो पृथ्वी माँ है, उसको स्वच्छ रखो, उसको सुंदर रखो, उसको कष्ट ना हो, ऐसे साधन तैयार करते हो, और कम से कम पाप तो ना करो। पृथ्वी कहती है कि मेरे अगर एक पापी जन्म लेता है तो मेरा हृदय फटने लगता है, और उस समय बड़े बड़े राक्षसों का उदय हो गया। पृथ्वी रोती हुई सोचती है अपना दुख किसे सुनाए। पृथ्वी एक नारी का रूप है, और नारी को अगर कष्ट होते से दुख कहां सुनाना चाहिए। 2-3 स्थान ऐसे हैं जहां आप दुख सुना सकते हैं। माताओं की संख्या ज्यादा है तो इस बात को ध्यान रखना। अगर कभी कष्ट है, कोई पीड़ा है हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, तो या तो अपने दुख को पिता को सुनाओ। पिता आपके दुख को नहीं मिटा सकता तो पति को सुनाओ, और अगर पति भी नहीं मिटा सकता तो फिर आजकल सरकार की व्यवस्था हो गई, वहां सुना दो, बस सेल पास नहीं कराना। हमारे क्षेत्र में कई लोग सेल पास खा लेते। ये आत्महत्या तो सबसे बड़ा पाप है, ये तो और नहीं करना चाहिए। ये जीवन बड़ा मूल्यवान है, पता नहीं मेरा मनुष्य बने या नहीं, पता नहीं किस योनि में पहुंच गए, राधे राधे। इसलिए जीवन मिला है तो अच्छा करके जाना। पृथ्वी अपना दुख अपने पिता ब्रह्मा से कहती है, ब्रह्मा ने आश्वासन दिया देवी नारायण के पास चलो, और ब्रह्मा और पृथ्वी नारायण के पास आए। नारायण ने भी कहा मैं तुम्हारे भार को उतारने के लिए इस धराधाम पर अवतार लूंगा। अब जब भगवान यहाँ आते हैं तो सीधे नहीं आ जाते, बड़ी तैयारी होती है। अरे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री आ जाए, प्रधानमंत्री को आना हो तो रात भर में रोड तैयार हो जाते हैं, पुलिस लग जाती है, व्यवस्था हो जाती है सुरक्षा के लिए। ऐसे भगवान को आना था तो पूरा गोलोक भेज दिया। इनकी रक्षा की तैयारी के लिए सब लोग तैयार हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो जेल में से बाहर कैसे आ जाते हो, कंस को पता भी नहीं चलता। ऐसी व्यवस्था पहले से कर दी है। पूरा गोलोक आ गया। ब्रज का जो 84 कोस है वो गोलोक धाम है, और आज भी गोलोक का दर्शन होता है। आप लोग वृंदावन जाते हो, तो वृंदावन में कभी पागल माला के मंदिर पे 9वीं मंजिल पे ऊपर चढ़े, वहां से देख रहे हैं, मैंने प्रैक्टिकल किया। वहां से यमुना मैया पूरा का पूरा ब्रज को घूमे हुए ऐसे गोला का पूरा गोलोक दिखता है ऊपर से। आज भी वो झांकी दिखती है, ये गोलोक कितना। और वहां जाओ ना तो बस से और आगे से समझ में नहीं आता कि यमुना जी कहां से कहां पहुंचे, ऐसे गोलाकार है वो। तो पूरा गोलोक आ गया, पूरा ब्रज में सज्जनों को ये बन के आ गए, जिनके जो वरदान थे वो सब अवतरित हुए। और फिर भगवान ने लीला की, कंस के चाचा देवक के यहाँ देवकी को प्रेरित कर दिया, जिससे कंस
अपनी सगी बहन से भी ज्यादा चचेरी बहन को मानने लगा। बड़ा प्यार करता है, और कुछ दिन में देखा बहन जवान हो गई तो सूरसेन पुत्र वसुदेव के लिए टीका भेजा गया और बड़ी सुंदर तैयारी की गई विवाह की। वसुदेव विवाह के लिए बारात लेके आए, धूमधाम से विवाह किया गया। इतना दाम दहेज कैसे ले दिया जिसका ठिकाना नहीं। और जब बहन कोई ससुराल जाने लगे तो खुद रथ में बैठ के भेजने जाने लगा। देवता बड़ी बेटा बड़ा प्रेम कर रहा है, और अगर ऐसे ही प्रेम करता रहा तो ये मरेगा कैसे? मरने के पहले बुद्धि बिगाड़ दी जाती है राधे राधे। ये बड़े प्यार से जा रहा था बहन को करने के लिए, और उसी समय आकाशवाणी में कहा गया, भोजराज कंस, जिस बहन के लिए तुम बड़े प्यार से भेजने के लिए जा रहे हो, उसी बहन का 8वां बालक तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस भयभीत हो गया। बहन का बालक काल बनेगा तो हम बहन को ही रहने लगे। तुरंत रथ से उतरा, बहन के बाल पकड़े और मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव ने सोचा कि बताओ ये क्या हो गया, पहले तो बड़े प्यार से विवाह करा और बहन को मारा। वसुदेव ने सोचा कि अब तो ये मेरी पत्नी बन गई। जब तक लड़की का विवाह नहीं हुआ है, पिता का कर्तव्य होता है बेटी की रक्षा करना, भाई का कर्तव्य होता है बहन की रक्षा करना। और विवाह हो जाए तो पति का कर्तव्य है पत्नी की रक्षा करे। और यहाँ तो समस्या खड़ी ना, कंस के सामने क्या करें? ऐसा कोई दुष्टों में जाए तो कैसे उपाय, क्या उपाय है, कैसे बचे? दुष्ट संग जन में विधाता। अब बताओ, कंस खड़ा है, कंस मारने को तैयार है, मैं पत्नी को कैसे बचाऊंगा? बड़े प्यार से हाथ जोड़ लिए, धैर्य का सहारा दिया। धीरज धर्म मित्र अरुणाई, आफत काल के समय स्त्री साथ दे रही है तो वो सही स्त्री। और केवल हम देखता रहे तब तक साथ देती है, गाड़ी है, बंगला है, चकाचक है। ऐसे आजकल के कुछ विवाह होने लगी, मेरी होने लगी, कोर्ट मैरिज। और स्त्री को जो विपत्ति में साथ दी, धीरज धर्म मित्र अरुणाई, आपत काल करके चारी, इन चार की परीक्षा हो जाती है विपत्ति है। धर्म, अगर आपका सच्चा धर्म है तो विपत्ति में सही होगा, कृपा करेगा, रक्षा करेगा। और धैर्य, वसुदेव हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले महाराज आपकी मृत्यु मेरे पुत्रों से है, मेरी पत्नी से, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं पत्नी को छोड़ दो, मेरे जो बच्चे होंगे उन्हें मार देना। वसुदेव सत्यवादी थे, कभी झूठ नहीं बोले। और कंस को विश्वास था कि झूठ नहीं बोल सकते, तो कह दिया ठीक है पत्नी को ले जाओ और संतान मुझे दे देना।
घर पहुंचे कुछ दिन के बाद में देवकी सगर्भा हुआ और प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। बसदेव बोले लाओ देवी तुम्हारा ये बालक कंस को दे दे, नहीं पता नहीं वो हमारे परिवार के साथ क्या करेगा। दौड़ते हुए आए, भोजराज कंस ये पहले बालक का जन्म हुआ है, चाहो तो मार दो और चाहो तो छोड़ दो। कैसे ने देखा बड़ा प्यारा बच्चा, ले जाओ, मेरी मौत तो 8 में से है, पहले से नहीं है। देवताओं को फिर लगोगे जी तो अब इसे पूर्ण कर दो। अब ये बालक को लेके बसदेव लौट नहीं पाए थे और नारद जी फिर आ गए, नारायण नारायण, भोजराज कंस भानुजी का जन्म हुआ कि नहीं, मारा कि नहीं। जो बोले पहले बालक को नहीं मारा, मेरी मृत्यु तो 8 में से है। नारद बोले हमें लगे देवताओं की गिनती जानते नहीं। नारद जी ने समझाना चालू किया, बोले कंस इस पुष्प को देख रहे हो? बोले हाँ। बोले इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं? बोले 8। बोले इस पंखुड़ी से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां से गिनो तो 8, यहां से गिनो तो 8। फिर नारद ने एक गोलाकार दीवार में चक्र बना दिया 10 लाइनों का, 8 लाइनों। और बोले अब इस लाइन को गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर दूसरी लाइन से गिनो, जहां से गिनो वहीं 8 आता है। पता नहीं बड़ा है 8वां देवता बड़े को 8वां मान लेके छोटे को, और कंस को भ्रमित कर दिया। अभी लेके नहीं जा पाए थे फंस गए। कंस ने सुधारा को छुड़ाया, पत्थर से मार के मृत्यु को प्राप्त कर दिया। और ऐसे प्रत्येक बालकों का जन्म होता गया, कंस मारता गया। बसदेव देवकी को कठोर कारागृह में डाल दिया गया। हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, कठोर बंधन में डाल दिया गया, पहरेदार लगा दिए गए। 6 बालक कंस ने मार दिए थे, 7वें में भगवान को अवतार देना, भगवान शेष को आना। राम जी ने शेष से इशारा किया, बोले शेष अब की बात तुम बड़े भैया बन जाओ। राम युग में तुमने मेरी सेवा की, अब इस युग में मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। ये भगवान की दयालुता है। भगवान की कोई सेवा करता है तो भगवान किसी ना किसी रूप में उसके पास सेवा करने। एक संत की कथा आती है। एक संत जंगल में रहता है और उस जंगल में एक बार उसे पेचिश की बीमारी होगी। पेचिश कितनी खतरनाक होगी। और बड़े शुद्धि वाले महात्मा थे, कोई शुद्धि करने वाले वाला था। जंगल में रहते, अब शुद्धि कौन करवाए? भगवान ने देखा इसकी व्यवस्था तो कोई नहीं है, तो स्वयं बालक बन के आते, रोज शौच क्रिया करवाते, शुद्धि करवाते चले जाते। कुछ दिन के बाद में रोग ठीक हो गया। महात्मा ने पूछा कि प्रभु तुम रोज मेरी सेवा को आते हो, आकर हो कौन? भगवान का हाथ पकड़ लिया। भगवान बालक रूप में थे, पर जब भी हाथ पकड़ा तो भगवान प्रकट हो गए। लक्ष्मी नारायण भगवान संत की आंखों से आंसू आ गए। बोले प्रभु आप मेरी शुद्धि करवाते रहे, क्या आप इस रोग को नहीं मिटा सकते? महात्मा ने कहा अगर इस जन्म में तेरा रोग मिटा देता तो तेरे प्रायश्चित को दूसरे जन्म में तुझे करना पड़ता। इसलिए मैं अपने सामने ही तेरे सारे प्रायश्चितों को करवा देता हूं।
ये भगवान की दयालुता है। अगर तुम भगवान की तरफ एक पैर बढ़ाओगे तो भगवान 1000 पैर बढ़ा करके तुम्हारी तरफ आ जाएंगे। सातवें अवतार में शेष को भेजा गया। 6 माह देवकी के गर्भ में रहे और 6 माह के रात में देवकी के गर्भ से माया ने निकाल के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। रोहिणी भी वसुदेव की ही पत्नी और मित्र बाबा नंद है। बाबा नंद मित्र है, परिवार के नहीं है, राधे राधे, समझ रहे हैं? जैसे वसुदेव की देव की पत्नी है, ऐसी रोहिणी भी देव वसुदेव की ही पत्नी थी। और बाबा नंद मित्रता की मिसाल है। अपनी बेटी की बलि चढ़वा दी और वसुदेव के बालक को बचाया। ये मित्रता है। रोहिणी का बालक भी वही जन्मा। 7वें अवतार में बलभद्र रोहिणी के उधर से नंद के घर में प्रकट हुए। बोलो बलभद्र भगवान की। अब 8वें अवतार में परमात्मा को आना। कहते हैं भगवान किसी के घर में नहीं जाते और उत्तरा को जरूरत पड़ गई तो परीक्षित की रक्षा को तो घर में पहुंच गए ना। तो हमें तो लगता है कि भक्तों के ऊपर कृपा हो नहीं हो तो भक्तों की कुछ भी बात मान सकते हैं। जेल में रहते हुए देवकी के घर में कहते हैं माया करती और देवकी ऐसे लगने लगी जैसे गर्भवती। और एक दिन तो इतनी सुंदर लगी, तो भगवान की माँ बनना हो कोई साधन तो हो नहीं सकती। वसुदेव कहते हैं देवी अगर मेरे पास आरती होगी तो आज मैं तेरी आरती कर देता। वही देवी आपकी योग बन जाती है वसुदेव के लिए। और जब कंस आता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे महाकाली खाने को दौड़ती है। भाव की बात है। कंस भगवान को शत्रुता से देखता है, इसलिए उसे काम दिखाई दे रहा है। जाती रही भावना जैसी प्रभु मोरा दे भावना जैसी प्रभु मूर्ति देवी तुझ जैसी। जिसके मन में जो भाव था भगवान वैसे दिखाई दे रहे थे। समय निकलने लगा। 1 माह 2 माह 3 4 5 6 7 और आया 8वां महीना। कहते 8वें माह का बालक जीता नहीं। पर कंस भी 8वें माह का था, करेगा भी 8वें माह था। बोले एक तो जीता नहीं और जी जाए तो त्रिलोकी का राजा बन जाता है। उस महीने गड़बड़ जाए ना तो बालक गड़बड़ हो जाता है। पर अगर ऐसे में जी गया ना तो वो बहुत प्रभावी होता है। 8वें महीना में थे ये। 8वें महीना में भी अष्टम तिथि बुधवार का दिन रोहिणी नक्षत्र। भादों का महीना काली अंधियारी रात्रि अर्धरात्रि का समय है। और ये जन्म 5000 वर्ष पहले हुआ है। और आज हम लोग मनाने को तैयार हैं। इसलिए हम लोग यही मान रहे हैं कि आज ही सब कुछ है। राधे राधे। मानने को है, मन को मना लो, भाव बना लो। अरे स्कूल में पढ़ते हो, हमारे एक मास्टर साहब हमें बैठे हैं, लड़के से बच्चे बोलते हैं 5 माने 15, 6 माने 16।
तो 5 को 15 बना सकते हो, 6 को 16 बना सकते हो। तो आज मान लो भगवान का जन्म है। हम सब वैष्णव देवती हैं, हम सब नंद यशोदा हैं, और हम सबका हृदय ही गोकुल है, ये शरीर ही मथुरा है, और हृदय गोकुल में, इस ब्रज में, पवित्र प्रेम की नगरी में भगवान का प्रादुर्भाव होना है। जन्माष्टमी का दिन है, और जन्माष्टमी को रात से ही जागना पड़ता है। शाम से ही जन्माष्टमी को देवकी भगवान का भजन करने लगी। आइए हम लोग भी प्रार्थना करें कि हमारी हृदय गोदी में भगवान बनाए, अपने चरण को रखें। भाव बनाना है, ऐसा लगे कि कन्हैया हमारा ही है, हमारी ही गोदी में है। मेरा छोटा सा परिवार, हमारी माता बहने भाई लोग सब लोग बोले, भगवान कृपा करेंगे सबके ऊपर। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ हरि आ जाओ मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ
हुआ और भगवान का देवकी के सामने चतुर्भुज रूप से प्रादुर्भाव हो गया। ओ लक्ष्मी नारायण भगवान देवकी ने स्तुति की, प्रभु आपकी जय हो जय हो। शिव ब्रह्मा ने भी स्तुति की थी उस परम सत्य की। सत्यम प्रदम सत्य परम सत्यम सत्य श्रेयों महतम सत्य सत्य से सत्य मृत सत्यमेकम सत्यात्मकम शरणम प्रदम। जय हो प्रभु आपकी जय हो। आप परम सत्य है, आप सत्य रूप हैं। जय। और आपने आज हमारे ऊपर कृपा की है, आपकी जय हो। आपके एक एक रूप में एक एक ब्रह्मांड है। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। जय हो प्रभु आपकी। और अनेकों प्रकार से देवकी ने स्तुति की। भगवान बोले वाह, मैं तुम्हारा बालक बनने को तैयार हूं। देवकी बोली सरकार बालक बनोगे, पर कैसे तो मेरे बालकों को तुरंत मार देता है, आपका क्या होगा? भगवान बोले वाह चिंता न करो, जब मैं बालक बनूंगा ये पहरेदार सो जाएंगे, मेरे बंधन टूट जाएंगे और मेरी माया ने गोकुल में जन्म ले लिया, मुझे यहाँ से वहां छोड़ जाता। अच्छा, यहाँ की लीला का एक आनंद देखो। कन्हैया जन्मे, छोटे बालक बने और रोना चालू किया और राक्षसों को नींद आती। भगवान आते हैं तो राक्षसों को नींद आ जाती है। आसपास में कोई सो ना रहा हो, चला देना भगवान को दिखाई ना। अब कन्हैया आए ना और देवता जल जाते हैं जब भगवान आता। अच्छा, जब कन्हैया आए तो राक्षस सो गए, तो जब माया आई तो राक्षस जग गए। अभी कथा आएगी कि ये जग जाती है बात। एक बात तो भगवान आए तो वसुदेव देवकी के बंधन टूट गए। जब ब्रह्म आता है तो जीव बंधन मुक्त हो जाता है, और जब माया आती है तो जीव बंधन बंद हो जाता है। इस कथा का सार है। वसुदेव ने देखा मेरे बंधन टूट गए। देवकी कहती है अभी अभी भगवान मुझसे कह गए हैं कि तुम इस बालक को गोकुल को छोड़ जाओ। तैयार हो गए, कैसे ले जाए इस बालक के लिए? भगवान ने कृपा कर दी, जेब के अंदर एक टूटा सा सूखा दिया। पानी गिर रहा है, भादों का महीना है, रिमझिम रिमझिम पानी। ले प्रभु को वसुदेव चले तो विचार कियो, जब नंद रहे लो और जाई कांती में ठाड़ गए, जमुना की बड़ी जलवार हो गई। यमुना मैया को लगा तब ये वस्तु ले जाने लगे, कन्हैया को मेरे पति जा रहे। यमुना तो उबाल का, अब वस्तु खूब उठाए डोरियों ऊपर। यमुना चलते चलते यहाँ आई, गले के पास में आई। भगवान ने देखा कि ये तो बढ़ती जा रही है। भगवान ने पैर स्पर्श कराया, पैर का बोला अब तो ये जल्दी जल्दी गए, यशोदा की बकरी में पहुंचे तो यहाँ यशोदा सो रही, नंद सो रहे, सब पार्षद सो रहे। भगवान की लीला, यशोदा की बकरी में पहुंच गए तो यशोदा के बाद में कन्या खेलते।
बसदेव ने लाला सुनाया, लाली उठाई और धीरे से बाहर निकले। कोई जान भी नहीं पाया भगवान की लीला, भगवान की माया। और बसदेव मथुरा लौट आए। जो ही मथुरा में प्रवेश किए, जेल के अंदर आए और वो बालक तो छोड़े आए थे, बालिका दी देवकी के हाथ में उसने रोना चालू किया, क्योंकि वो कोई साधारण बालिका नहीं। रोना चालू किया, अपने आप बसदेव के हाथ में हथकड़ी लगी, देवकी के हाथ में लगी। जो पहरेदार घुमाते से सो रहे थे, दरवाजे खोल रहे थे, वो बंद हो गए और पहरेदार जागते। जाओ, लगता है कंस के काम में जरूर ले गया। कंस तक खबर पहुंची, कंस दौड़ता हुआ आया, बहन देवकी मेरे कान को मुझे दे दो। देवकी बोली भैया आपको काली काल दिखता है, आपकी बात को ये काली बिटिया का जरूर भैया, कम से कम मेरी इस फेक पोछनी बिटिया को तो बचने कैसे बोला हो सकता है तुम्हारी कन्या का पति तुम्हारा दामाद मेरी मृत्यु का कारण बने, इसलिए मैं इसे भी नहीं छोड़ सकता। और देवकी के हाथ से उस कन्या को छुड़ा दिया और कन्या को छुड़ा के आकाश में घुमाता है, मारना चाहता है, पर वो हाथ से छुड़क गई, क्योंकि वो साधारण कन्या नहीं थी। ये वो शक्ति थी जिसके लिए कहा जाता है नामों से विख्यात हो गई। नावढ़ेयान कुर्वन्ति स्थानानि जनौ दुर्गेति भद्रकालेति विजया वैष्णवेति च उमा चन्द्रिका कृष्णः माधवी कन्यकेति च माया नारायणी सारी शारदे अम्बकेति च। कह दिया राजा मुझे क्या मारता है, तेरे मारने वाले को ब्रज में उत्पन्न कर दिया। पछताता रह गया। यहाँ पर अवतार की विशेषता है कि ब्रह्म और माया दोनों अवतृत हुए एक साथ, और अवतार में अकेले थे और यहाँ दोनों एक साथ। अब यशोदा के यहाँ भगवान खेल रहे, भैया कोरोना में से सो रही, पता ही नहीं कि हमारे यहाँ क्या होता। भगवान ने पाया हटाई देखा देवी और एक बार आँख खुली तो यशोदा देखती है एक लाल खेल रहा है और लाली की जगह कन्हैया कोई लाला समझ लिया। आवाज लगाती है भी हो सकियो, अरे जाओ बाबा नंद से कह दो 90 साल की वो कन्हैया यशोदा के में लाला हुए हो। 90 साल की तुम लड़का हो, यहाँ 90 साल करते और ये मैं नहीं कह रहा। महर वहां किसे कहा जाता था जो 90 साल की हो जाती थी, पूरी हो जाती। और यशोदा को धोपिए डाले महर यशोमती लाला जायो घर घर हो बधाई आदि में तो
सुनो चालू हो गया और आज भी यहाँ भगवान का जन्म हुआ है। लोग नंदोत्सव मनाने को उत्साहित हैं। भगवान का जन्म हुआ है। नंदोत्सव में कहते हैं जो आज के दिन नाच लेता है किसी जन्म में, इस जन्म में तो दुख नाचने की जरूरत नहीं होती। नंद जी के अंगना में देखो बच्चों को चॉकलेट भी आएगी पर उठना नहीं। अगर ये शर्त रखो कि हम उठेंगे नहीं, जो जहां बैठा है भाग्य से आ जाए दे दो, तब तक व्यासगंज से चॉकलेट आए। नहीं जयराम जी की बच्चों को अभी हम बाद में बंटवा देंगे राज भाई ना, अभी बाद में। जय हो नंद जी के अंगना में अरे बजे रही याद जी के अंगना में बजे रही याद Yeah.
बड़ा